Okay, good morning to you again. Let us go further in the lesson. Good morning, sir. ये देखें कहाँ पे थे हम, क्या बातें चल रही थी। एक दिन सुबह जब हाना जगी तो पाया कि घर के सारे नौकर अपना सामान गठरी में बांधकर जाने को तैयार हैं और हाना सबको उनकी सैलरी देती है और डिग्निटी अपनी बनाए रखती है, अपना बड़प्पन, अपनी शान शौकत बाहर से वो दिखाने में कामयाब होती है उनको। यमी जाते जाते कहती है कि अगर ज्यादा परेशान हो, बच्चे ज्यादा तंग करें तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है और आपको पता है। ऐसा कहकर घर के सारे नौकर चले गए। हाना की यमी की इस बात पर कि जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। But she told herself she would not send for Yummy however the baby cried. लेकिन उसने अपने आप से कहा कि बच्चे चाहे जितना भी रोएं, मैं यमी को बुलाने वाली नहीं हूँ। I will not send for her. मैं इसे नहीं बुलवाऊंगी, बच्चे चाहे मुझे कितना भी तंग करें, कितना भी रोएं। हाना ने ये बात अपने मन में ठान ली, डिसाइड कर ली। She made the breakfast. Excuse me बच्चों, हाँ जी, कहाँ पे थे? Thank you, Hannah said smiling, but she told herself she would not send for Yummy however the baby cried. ये उसने डिसाइड कर लिया था कि हाना को, यमी को मैं नहीं बुलाऊंगी। She made the breakfast and Sadao helped with the children. तो उस दिन हाना ने नाश्ता बनाया, सदाव ने बच्चों को संभाला। डॉक्टर सदाव ने अपने बच्चों की देखरेख की, उन्हें संभाला और हाना ने खाना बनाया। Neither of them spoke of the servants. दोनों ने नौकरों के बारे में कोई बात नहीं की, beyond the fact that they were gone. इससे ज्यादा कि वो चले गए हैं। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, लेकिन जब हाना सुबह का खाना लेकर उस कैदी के पास गई, she came back to सदाव। उसके बाद वो सदाव के पास आई। Why is it we cannot see clearly what to do? She asked him. उसने सदाव से पूछा कि डॉक्टर सदाव, ऐसा क्यों है कि हम स्पष्ट नहीं हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है साफ साफ। Why is it we cannot see clearly? हम ये साफ साफ क्यों नहीं देख पाते, समझ पाते what we are to do, कि हमें क्या करना चाहिए। इसको प्रिजनर को जापान की पुलिस को सौंप देना चाहिए, इसको छुपा लेना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए सुरक्षित किसी तरह से, आखिर हम डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे। Even the servants see more clearly. नौकर तक स्पष्ट हैं, छोटे छोटे लोगों को साफ साफ पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। Then we do. और हम इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, हाई सोसाइटी के लोग हैं, हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती, हमारा दिमाग क्यों नहीं साफ है, हम क्यों डिसाइड नहीं कर पाते, हम क्यों अनिर्णय की स्थिति में हैं। छोटे आदमी झट से निर्णय ले लेते हैं कि हमें रुकना है कि जाना है, नौकरी करनी है कि छोड़नी है।
और हमें इतनी मुश्किल हो रही है ये डिसाइड करने में कि इसे हम पुलिस को सौंप दें या ना सौंपें। Why are we different from other Japanese? हम दूसरे जापानी लोगों से अलग क्यों हैं? सदाव did not answer. सदाव कुछ नहीं बोला। सदाव कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सदाव भी अभी स्पष्ट नहीं है अपने दिमाग में कि उसे क्या करना है। But a little later, he went into the room where the prisoner was and said brusquely. लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में गया जहां वो कैदी था और उससे बोला, Today you may get up on your feet. आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। I want you to stay up only 5 minutes at a time. लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार में 5 मिनट से ज्यादा खड़े मत रहना। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक तुम खड़े हो सकते हो अपने पैरों पर। Tomorrow you may try it twice as long. कल इससे 2 गुना ज्यादा समय तक खड़े हो सकते हो। कल 10 मिनट तक खड़े रह सकते हो। It would be well. अच्छा होगा that you get back your strength as quickly as possible. कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी ताकत वापस पालो, तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए। तो 5-5 मिनट करके बढ़ाते जाओ हर रोज, लेकिन पहले दिन 5 मिनट से ज्यादा तुम खड़े मत रहना। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. डॉक्टर सदाव ने देखा कि इस नौजवान के चेहरे पर थोड़ा सा खौफ था, भय था, डर था। That was still very pale, जो कि अभी उसका चेहरा फीका था, पीला था, कमजोरी थी। Okay, the boy murmured. डॉक्टर सदाव की बात पर कि तुम आज 5 मिनट खड़े रहना, कल 10 मिनट खड़े हो सकते हो, परसों 15 मिनट, इस तरह 5-5 मिनट करके तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस लौट आएगी। इसके जवाब में वो कहता है ओके, ठीक है। Evidently he was determined to say more. लेकिन इस ओके से डॉक्टर सदाव को पता चल गया कि वो कुछ और भी कहना चाहता है। I feel I ought to thank you. क्या कहा उसने? मुझे लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करूं। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। मेरा जीवन बचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। लेकिन सदाव ने बेरुखी से कहा। कोल्डली का मतलब बेरुखी से, इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा कि नहीं, इतनी जल्दी मत करो धन्यवाद करने की। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. ये कहते हुए सदाव ने फिर उसकी आंखों में डर देखा। Terror as unmistakable as an animal's. ऐसा टेरर जैसे किसी पशु की आंखों में होता है, जिसे काटा जाना हो, जिसे मारा जाना हो। The scars on his neck were crimson for a moment. सदाव ने देखा उसकी गर्दन पे जो घाव था वो लाल हो गया था एक पल के लिए। Those scars, वो घाव, what were they? वो कैसे लगे होंगे उसको? सदाव did not ask. सदाव ने पूछा नहीं। उसके घाव को देखकर सदाव का मन तो हुआ कि इसे पूछूं, ये चोट कैसे लगी, ये घाव कैसे आए, लेकिन सदाव ने पूछा नहीं। In the afternoon, the second thing happened. दोपहर को एक और चीज हुई, एक घटना और घटी। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। हाना जिस काम की उसे आदत नहीं थी, अनअकस्टम्ड, जो काम वो करती नहीं थी, उस काम को करने में मेहनत कर रही थी, कठोर मेहनत, परिश्रम कर रही थी। Saw a messenger come. एक दूत को, एक संदेशवाहक को आते हुए देखा। To the door in official uniform.
वर्दी में एक संदेश वाहक, एक सिपाही को हाना ने अपने घर के दरवाजे पर देखा। हर हैंड्स वेंट वीक, उसे देखकर ही उसके हाथों की जान जैसे निकल गई। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और सांस रुक गई। हाथों की जान निकल गई और सांस जैसे लेते नहीं बन रही। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसे लगा कि नौकरों ने शिकायत कर दी हमारी और ये पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गए। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, जरूर नौकरों ने शिकायत कर दी होगी। शी रैन टू सदाव गैस्पिंग, वो हांफती हुई, सांस फूली हुई उसकी, सदाव के पास गई दौड़कर। अनेबल टू अटर ए वर्ड, और कुछ कहने की कोशिश कर रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके पीछे पीछे ही बगीचे से होता हुआ वो मैसेंजर भी पहुंच गया। एंड देयर ही स्टूड, वहां उसे वो खड़ा मिला। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, जब कुछ नहीं कह पाई तो उसकी तरफ इशारा कर दिया कि ये देखो। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी किताब से नजरें हटाकर देखा। ही वाज इन हिज ऑफिस, सदाव अपने दफ्तर में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, जिसका एक दरवाजा बगीचे में खुलता था और जहां से दक्षिण की ओर से धूप आती थी उसके कमरे में। What is it? क्या हुआ? He asked the messenger and then he rose. उस दूत को, उस मैसेंजर को पूछते हुए डॉक्टर सदाव खड़े हो गए। Seeing the man's uniform, उस आदमी की यूनिफॉर्म को देखकर डॉक्टर सदाव ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. क्या मैसेज दिया? आपको महल में बुलाया है, बूढ़े जनरल को फिर से पीड़ा हो रही है। You are to come to the palace, आपको महल में आना है। क्यों आना है? The old general is in pain again, बूढ़ा जनरल ऑफिसर फिर से पीड़ा महसूस कर रहे हैं। ओ हाना ब्रीथ, ये सुनकर हाना की सांस में सांस आई। इज दैट ऑल? बस ये कहने आए थे? और कुछ कोई मैसेज? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर कहता है ऑल? इज इट नॉट इनफ? क्या ये काफी नहीं है? क्या काफी नहीं है कि खुद जनरल ने आपके पति को, डॉक्टर सदाव को अपने घर बुलाया है? इतना काफी नहीं है? Indeed it is, she replied. I am very sorry. तो कहती सॉरी, हाँ ये काफी है, it's enough. When सदाव came to say goodbye, she was in the kitchen. और सदाव जनरल के घर जाने से पहले जब हाना को गुड बाय कहने के लिए आया तो हाना किचन में थी, but doing nothing, लेकिन वहां कुछ कर नहीं रही थी। The children were asleep, बच्चे सो गए थे। And she sat near resting for a moment, और वो कुछ पल के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी थी। More exhausted from her fright than from work, क्योंकि डर के मारे, more exhausted from fright, जो डर लगा था कि ये आदमी क्या मैसेज लेके आया होगा, गिरफ्तारी का मैसेज लेके आया होगा, इस बात से डर के मारे वो ज्यादा थक गई थी काम के अलावा। काम से तो थकावट हो ही रही थी, लेकिन इस डर से वो ज्यादा थक गई थी कि बुलावा आ गया। अब हम पकड़े जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? I thought they had come to arrest you, she said. हाना ने अपने मन की बात बता दी।
मैंने तो सोचा था कि आपको अरेस्ट करने आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. हाना ने उसकी चिंतित आंखों में झांका। I must get rid of this man for your sake, he said in distress. और दुखी होकर कहा कि तुम्हारे वास्ते मैं इस आदमी से जल्दी ही पीछा छुड़ाऊंगा, जल्दी ही हमें इससे पीछा छुड़ाना होगा। Somehow I must get rid of him. किसी भी तरह इससे तो छुटकारा पाके रहेंगे। सदाव goes to see the general, और सदाव जनरल से मिलने चला गया। Of course, the general said weakly. जनरल ने कमजोर सी आवाज में कहा, बेशक, निसंदेह, I understand fully, मैं अच्छे से समझता हूँ, but that is because I once took a degree in Princeton. लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं भी प्रिंसटन से डिग्री लेकर आया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। So few Japanese have, बहुत कम जापानी इतना पढ़ा लिखे हैं जितना मैंने पढ़ा है प्रिंसटन से। I care nothing for them, Excellency, Sadav said, but having operated on him with such success. सदाव ने कहा, I care nothing for the man, Excellency, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इसे क्या पता चला? सदाव ने सारी बात जनरल को बता दी कि कैसे कैसे मैं एक अमेरिकन भागे हुए कैदी को अपने घर में रखे हुए हूं और उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं। लेकिन अब सफाई में क्या कह रहा है कि मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। I care nothing for the man, but having operated on him with such success, लेकिन क्योंकि सफलतापूर्वक उसका मैंने ऑपरेशन कर दिया है, और ये बात उसकी पूरी भी नहीं हुई थी कि जनरल कहता है, yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me, कि तभी तो तुम मेरे लिए इतने जरूरी हो, मुझे तुम इतना इंडिस्पेंसेबल लगते हो, इतने जरूरी महसूस होते हो कि तुम्हारे बिना मेरा कौन इलाज करेगा, मुझे कौन ठीक करेगा, क्योंकि तुमसे बढ़िया डॉक्टर हमारे पास इस देश में नहीं है। Evidently you can save anyone. ये तो साफ है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। You are so skilled. तुम इतने कुशल हो। You say you think I can stand one more such attack as I have had today. तुम्हारा कहना है कि जैसा अटैक मुझे आज हुआ है, ऐसा एक और अटैक मुझे हो जाए तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो भी मैं बच जाऊंगा। डॉक्टर सदाव को जनरल कहता है कि तुमने मुझे बताया है कि अगर ऐसा अटैक जैसा आज मुझे हुआ है एक और भी हो जाए तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। Not more than one, सदाव said. और सदाव ने कहा कि हाँ सर, लेकिन एक से ज्यादा नहीं, एक और हो जाए तो मैं आपको बचा लूंगा, एक से ज्यादा हो गया तो फिर मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. तो जनरल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया, चिंता जताते हुए कहा, तो फिर तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी जान बचा लेते हो, बचाने का भरोसा देते हो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। His long pale Japanese face became expressionless. लेकिन ये कहते हुए उसका लंबा पीला चेहरा किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, भाव शून्य था, which meant that he was in deep thought. इससे पता चल रहा था कि वो कुछ सोच रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है। You cannot be arrested.
तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज, आंखें बंद करके जनरल कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ, अगर तुम्हें सजा हो गई, तुम्हें मृत्यु दंड मिल गया, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एनी ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे कोई ऑपरेशन करवाना हो, ऐसी बातें जनरल कर रहा था, रहस्यमय, मिस्टिक, मिस्टीरियस। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा, महाराज और बहुत सर्जन हैं देश में, और भी तो डॉक्टर हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल ने कहा, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। The best ones have been trained by Germans. तुम्हारे अलावा जो भी अगर कोई बेस्ट है तो वो जर्मनी से पढ़ाई करके आए हैं। And would consider the operation successful even if I died. और जर्मन डॉक्टर तो मरीज के मरने पर भी कह देते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। आती है ना कई बार खबरें, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन मरीज मर गया। तो जनरल कह रहा है कि तुम्हारे अलावा और जो डॉक्टर हैं हमारे देश में, जापान में, वो सब जर्मनी से पढ़ के आए हैं। और जर्मनों का मजाक उड़ाते हुए, कटाक्ष करते हुए जनरल कहता है कि जर्मन डॉक्टर तो ऐसे हैं कि पेशेंट मर भी जाता है तो भी वो कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, अब पेशेंट मर गया तो हम क्या करें। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। इसलिए उनकी मैं परवाह नहीं करता। फिर एक लंबी सांस लेके कहता है, इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी। कि ये कितनी मुश्किल बात है कि किसी आदमी में जर्मन जैसी क्रूरता हो, एक जर्मन व्यक्ति जैसी क्रूरता, निर्दयता हो, और अमेरिकन जैसी सद्भावना हो, सेंटिमेंटालिटी हो, सहानुभूति हो। आदमी को, डॉक्टर को इतना क्रूर होना चाहिए, इतना रूथलेस, काइंडलेस होना चाहिए जितना जर्मन होते हैं, और उतना सेंटिमेंटल, उतना सिंपैथेटिक, उतना सहानुभूति से भरा, सद्भावना से भरा होना चाहिए जितना अमेरिकन होते हैं। ऐसा मैं कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता हूं, ऐसा मुझे ख्याल नहीं आता है कि कोई ऐसा भी होगा। कैसा होगा? कहां चला गया? ये as a Japanese could you not combine these? Oh, okay. ये था it seems a pity, ये कितनी दया की बात है, that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality, कि एक जर्मन व्यक्ति की तरह रूथलेस, काइंडलेस, निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, और अमेरिकन जैसा भावुक, से हृदय, कोमल हृदय। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. क्या कह रहा है? You could turn your prisoner over to execution. तुम अपने उस कैदी को फांसी दिलवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो, मार सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और फिर भी मुझे यकीन रहे, भरोसा रहे कि तुम मेरा कत्ल नहीं करोगे मेरा ऑपरेशन करते समय। मुझे इस बात पे भरोसा हो कि तुम मेरे साथ किसी तरह का अत्याचार न करोगे
नहीं करोगे। अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों चीजें हैं, जर्मन रूथलेसनेस, जर्मन जैसी क्रूरता के साथ तुम इस आदमी को मरवा दोगे, कैदी को, और अमेरिकन जैसी सेंटिमेंटलिटी के साथ मुझे बचा लोगे। अगर तुम्हें दोनों बातें हुई, लेकिन अगर आप अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी वाले हो तो फिर तुम ना तो उसको मरने दोगे ना मुझे मरने दोगे। या तुम अगर जर्मन रूथलेसनेस रखते हो, अकेले इतने क्रूर हो, तो तुम उसे भी मरवा दोगे और मुझे भी मार दोगे। फिर द जनरल लाफ्ड, इस बात पे जनरल हंसा। He had an unusual sense of humor, जैसे कि कोई मजाक कर रहा हो। और फिर बोला, एज ए जैपनीज, एक जापानी होने के नाते, could you not combine these two foreign elements? क्या तुम्हारे अंदर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि तुम रूथलेस भी हो, क्रूर भी हो जाओ और दयालु भी हो जाओ। काइंडलेस और काइंड एक साथ, दयावान भी और निर्दयी भी। सदाव स्माइल, सदाव केवल मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, कि सर मुझे यकीन नहीं है, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं कोशिश करता हूं। उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, रूथलेस होने की, और आपके लिए सेंटिमेंटल होने की। जर्मन के लिए, उस प्रिजनर के लिए क्या हो जाऊंगा, काइंडलेस, और आपके लिए काइंड। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई टेस्ट केस नहीं बनना चाहता कि मेरे ऊपर आप टेस्ट करो। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. जापान को इतनी सारी विजय दिलाने वाला है जनरल, थोड़ी देर के लिए कमजोर महसूस करता है, अपने आप को वीक महसूस करता है। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. और फिर चिढ़कर उसने कहा, नाराज होते हुए कहा, कि ये तुम्हारे घर के ही बाहर कैसे आया आदमी बहकर। सारी दुनिया को छोड़कर ये अमेरिकन कैदी तुम्हारे घर के बाहर कैसे आया? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, तुम कितने भाग्यहीन हो। ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सबको छोड़कर ये सैनिक, भागा हुआ सैनिक, तुम्हारे घर के सामने आना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने आराम से कहा, सर यही तो मैं भी सोचता हूं कि ये हमारे ही गले में पड़ना था, हमारा ही जीवन इसने मुसीबत में डालना था। It would be best if he could be quietly killed, the general said. और फिर जनरल ने कहा कि सदाव, अच्छा तो यही रहेगा अगर चुपचाप इसे तुम मार दो। अगर इसे चुपचाप मार दिया जाए तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। Not by you, तुम मत मारो, but by someone who does not know him, कोई और मार दे जो उसको ना जानते हो। तुम तो अब जानते हो, तुमने तो उसका इलाज किया है, तुम्हारे तो घर में वो रहता है, तुम्हें तो कुछ लगाव हो गया होगा उससे। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम मारो, किसी और से मरवा देंगे। I have my own private assassins, मेरे पास हत्यारे हैं। कौन कह रहा है? जनरल। मेरे पास किलर हैं। Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better, any night. कहो तो आज रात या कल रात या किसी भी रात को मैं तुम्हारे घर भेज देता हूं 2 assassins, का मतलब हत्यारे।
हत्या करने वाले। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें ऐसे दिखाना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये एक्टिंग करनी है कि तुम्हें नहीं पता कि कोई हत्यारे आने वाले हैं उसको मारने के लिए। It is now wrong. That would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. बस तुम्हें ये करना है कि उस प्रिजनर के कमरे के दरवाजे को, जो कि बगीचे में खुलता है, रात को खुला रखना है। आजकल गर्मियों के दिन हैं, नेचुरली दरवाजा खुला हुआ छोड़ देना, और ये जताना कि जैसे तुम्हें नहीं पता कि खूनी आएंगे और इसका कत्ल करके चले जाएंगे। ये योजना बता रहा है कौन? जनरल। Certainly it would be very natural, सदाव agreed। सदाव ने कहा सर ये तो नेचुरल लगेगा कि गर्मी की वजह से दरवाजा खुला था और रात को बगीचे से कोई कातिल आकर उसे कत्ल करके चले गए। In fact, it is so left open every night। वास्तव में उसे हर रात खुला ही रखा जाता है, कमरा का वो दरवाजा खुला ही रहता है। चलो इतना ही करते हैं आज, ठीक है, बाकी कल करते हैं।